एक छात्र जो दिनों रात मेहनत करने के बाद अपनी जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार करता है और वो सोचता है कि हम जिस तरह से तैयारी किए हैं अगर हमें उस तरह का परिणाम ना मिले तो क्या होगा। आज हमारे साथ मौजूद है झारखंड स्टेट सेकंड टॉपर जेई मेंस के और रांची सिटी के टॉपर वत्सल जैन। हम आज इनसे बातचीत करेंगे, इनके साथ पूरी परिवार है। हम इन सब लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने स्टेट में सेकंड और सिटी टॉप किया है जी। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की तैयारी थी और किस रणनीति से आपने पढ़ाई की कि इस मुकाम को हासिल किए। देखिए, दरअसल पैंडमिक के समय और कोई चीज़ें करने को नहीं होती है तो आप पूरा टाइम अपने आप को पढ़ाई में डिवोट कर सकते हैं। तो मैंने एक दिन बैठा 2-3 घंटे और डिसाइड किया कि मुझे कैसे चीज़ें आगे प्रोसीड करनी है, क्योंकि जब पैंडमिक शुरू हुआ था तो मुझे सभी को समझ आ गया था कि 3-4 महीने हमें घर में ही रहने होंगे। किसी को ये नहीं पता था कि इतना एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैंने जो शेड्यूल प्लान किया, इनिशियली मुझे भी बहुत टाइम लगा उस शेड्यूल के साथ कोप अप करने में, लेकिन जैसे जैसे 3-4 हफ्ते बीते चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होती गई। मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गई कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे स्पोर्ट्स खेलने हैं, टीवी देखना है। तो धीरे धीरे चीज़ें प्रोसीड हो गई और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया बाद में। यानी कि लॉकडाउन का आपने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। हाँ, लॉकडाउन का मैंने बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम हमेशा अच्छा होता है पढ़ाई के लिए। तो मैंने उसी हिसाब से प्लान किया कि मुझे इस टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इस टाइम पे मुझे थ्योरी पढ़नी है। हमारे ऑनलाइन क्लासेज जो हमारे फिटजी लालपुर सेंटर में होते थे और स्कूल में जो होते थे उनका भी सिस्टमेटिक शेड्यूल प्लान होता था। तो उस हिसाब से ओवरऑल मेरी शेड्यूल काफ़ी प्लान चलती थी और उसी से मुझे बेनिफिट मिला। आपका रिज़ल्ट देखकर ही मालूम हो रहा है कि आप कितना मेहनत किए थे वाकई। इनके साथ है पापा है, इनका पापा से मैं जानना चाहूँगा किस तरह आप अपने बेटे की परवरिश किए कि आज इस मुकाम को हासिल किए। देखिए, मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया है कि डोंट कट अदर्स लेग टू लुक टॉल। कभी ये मत सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सामने वाले पीछे छूट जाएं। कभी ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि किसी और का पेपर ख़राब हो जाए तो मेरा पेपर अच्छा हो जाए, मैं आगे आ जाऊंगा। मैंने हमेशा इन्हें यही सिखाया है कि तुम अपना बेस्ट दो, तुम जितना डिज़र्व करोगे भगवान तुम्हें उतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप मम्मी हुए जी, क्या कुछ कहेंगे। एज पेरेंट्स हम पूरे टाइम इसके साथ थे। इसकी पढ़ाई के वक्त इसे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी हम लोग एकदम ख्याल रखते कि इसको कब क्या चीज़ चाहिए, और जैसे ये बोलता था वैसे इसके साथ हम लोग चलते थे कि नहीं इसको ऐसे पढ़ना है तो इसको ऐसे करने दिया जाए। हमारी तरफ से इसको पूरा फ्रीडम था और बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी तेज़ रहा है। तो हम लोग ने कभी इस पर कोई दबाव नहीं डाला, कभी इसकी कंपैरिजन किसी से नहीं की, और हम लोग वी फर्मली बिलीव कि ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, और जब उनका टाइम आएगा तो वो अपने आप शाइन करेंगे। मैं वत्सल से और कुछ पूछना चाहूँगा, आगे की क्या कुछ तैयारी है। अभी जैसे मैंने 2 साल तो सिर्फ आईआईटी पे ही फोकस किया कि मुझे आईआईटी में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होनी है। अब मुझे अगले 4 महीनों बाद जेईई एडवांस है, तो मेरी अब 4 महीनों तक यही कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकूँ। मैं जब एग्ज़ाम सेंटर से निकलूँ तो मेरे मन में ये नहीं हो कि मैं 1 घंटे और पढ़ सकता था। तो बस अभी अगले 4 महीने मेरे यही मोटो है कि मुझे बहुत अच्छी रैंक लानी है और उसके अलावा और किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचना। थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई। जी, 10th स्टैंडर्ड तक मैं सेंट थॉमस स्कूल धुरवा रांची में पढ़ता था और उसके बाद मैंने जेवीएम शामली ज्वाइन करी और फिटजी लालपुर सेंटर से मैंने आईआईटी जेईई की ट्यूशन्स ली और उससे मुझे बेनिफिट हुआ। आप खुश हैं अपने भाई की उपलब्धि से। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई को इस मुकाम पे देखकर। बस अब मेरे भी आगे 10th की बोर्ड्स है तो मम्मी पापा नहीं बोलते होंगे अब 10th है तुम भी ध्यान दो पढ़ाई लिखाई में। नहीं, वैसा कुछ नहीं, बट हाँ मुझे अच्छा करना है। अच्छा करना है। और कुछ कहेंगे सर आप। एक्चुअली इसके दादाजी ने शुरू से सपना देखा है इसके लिए कि आईआईटी जाए। हम निरंतर इस कोशिश में हैं कि हम इसके दादाजी का सपना शुरू करें, मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाऊँ, इसे एक अच्छे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला दिलाकर। आखिरी बातों की समाप्ति आप ही से करूँगा। आप माँ है, माँ अपने बेटों की उपलब्धि से बड़ी खुश होती है और उनकी परवरिश बड़ी बारीकी से करती है। क्या कुछ इसके साथ दिक्कतों का कभी सामना करना पड़ा या फिर इस तरह की बातें। नहीं, जैसे मैंने बोला ये बचपन से ही काफ़ी अच्छा रहा पढ़ाई में और हमेशा से बहुत शांत रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ विशेष मुझे इसके लिए करना पड़ा। इसने मुझे कभी तंग ही नहीं किया। तो
बस जैसे जैसे बस हम लोग ने ये ध्यान रखा कि इसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसी फील्ड को चुने। हमने कोई दबाव इस पे नहीं डाला और बस इसके साथ चलते रहे, जैसे इसने बोला वैसे वैसे करते रहे। तो बस चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि वत्सल जैन जो है कामयाबी की सीढ़ी चढ़े और एक अच्छे मुकाम हासिल करे। आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हम इस तरह की शख्सियत, इस तरह के जो कामयाब, जो अपनी मेहनत दिन ब दिन मेहनत करके इस तरह की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, हम इस तरह के लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल।